हेलो यार, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका क्लास 8th का प्रैक्टिस पेपर जो डीओई ने जारी किया है, और ये पेपर 1 है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद एक और पेपर करना है हमें, और उसमें हम सेक्शन ए को कंप्लीट कर चुके थे बच्चों। आज हम करेंगे सेक्शन बी को। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को सेक्शन बी के। तो बच्चों, सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, यानी 3 एडवांटेजेस बतानी है मैन्योर की। तो ये क्या करती है, ह्यूमस जो सॉइल में होती है उसे इंक्रीज करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है सॉइल की, जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है सॉइल की उसको पूरा करती है, और इंक्रीज करती है माइक्रोबियल ग्रोथ को इन केस अगर उसमें ज़रूरत होती है कि उसकी। तो इसका दूसरा पार्ट है बच्चों आपका क्या, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड ऑल्सो स्टेट द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन। यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जब आप करते हैं, यानी कि कोई भी आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम जब करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं बच्चों। जैसे पहला स्टेप्स है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है शोइंग यानी बीजों को डालना उसमें, तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यानी आपको खाद और उर्वरक डालने हैं, चौथा है इरिगेशन यानी आपको पानी उसमें देना है, 5 रिमूवल ऑफ वीड्स यानी अनवांटेड जो पौधे उग गए हैं उनको हटाना है, 6 है हार्वेस्टिंग यानी उसको कटाई करनी है आपको, और बाद में है आखिरी में आपका स्टोरेज यानी वो जो आपकी ये चीज़ें कट गई हैं या आपकी जो फसल कट गई है उसे आपको स्टोर करके रखना है। इसे बोलते हैं पूरा पूरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट स्टेप ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मैच करना है। ठीक है, तो कॉलम ए में है आपका क्या, CNG। तो CNG क्या है बच्चों, CNG है नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। फिर है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है बच्चों, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम क्या कहलाता है, पेट्रोलियम कहलाता है आपका ब्लैक गोल्ड। एंथ्रेसाइट क्या होता है बच्चों, एंथ्रेसाइट में 98% होता है आपका कार्बन। फिर उसके बाद आता है कोल तार, कोल तार क्या है, विस्कस लिक्विड। केरोजिन एक वैक्सी मटेरियल होता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला मैच द फॉलोइंग आपका 3 नंबर का होता है कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका 2 पार्ट में है, यानी कि और वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले ऊपर वाला भाग देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले ए में दिया है आपका, डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक, नेम द पार्ट। तो यस, जब हम बोलते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड जो लिरिक्स में है वो आपका वाइब्रेट करता है, यानी वोकल कॉर्ड इन लिरिक्स ये आपका वाइब्रेट करता है बच्चों। फिर है इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है, अनिल saw a cracker burst at night at a distance from his house. He heard the sound of the cracker little later after seeing the cracker burst. Give the reason for the delay in hearing the sound. यानी अनिल एक बच्चा है, उसने एक क्रैकर की साउंड को सुना रात को, कुछ दूरी पे उसके क्रैकर जल रहे थे हाउस में। अब उसने जो साउंड था उसे पहले सुना, और जो लाइट थी वो तो साउंड को उसने क्या सुना, थोड़ा सा बाद में सुना, और जो उसकी रोशनी थी उसको पहले देखा। अब इस डिले का रीज़न क्या है, तो इस डिले का रीज़न, बेसिक रीज़न है बच्चों आपका क्या, लाइट ट्रेवल फास्टर। यानी जो लाइट है वो काफ़ी तेज़ी से ट्रेवल करती है, इसलिए ऐसा होता है देन साउंड। ठीक है बच्चों, फिर आपका इसका
सी पार्ट, नेम टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो गिटार है, वायलिन है, आप जो मर्जी चाहें आप लिख सकते हैं बच्चों इस पे, ठीक है। फिर है इसका दूसरा भाग और का, डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस विद एनी 3 पॉइंट्स। तो बच्चों जब हम म्यूजिकल साउंड की बात करते हैं तो म्यूजिकल साउंड क्या होती है, एक शांत और जो है ऐसी साउंड होती है जो शांति फैलाती जो है प्रदान करती है मन को भी। लेकिन जब हम नॉइज़ की बात करते हैं, बेसिक डिफरेंस यही है कि जब नॉइज़ की बात करते हैं हम, तो नॉइज़ क्या करता है, आपको इरिटेट करता है, आपको परेशान करता है, आपके सर में दर्द, आपके बेचैनी, इस तरह की चीज़ें करता है। तो ये बेसिक चीज़ डिफरेंस है आपको जो लिखने हैं इसमें, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश एट द रूप, पुल करनी पड़ेगी बच्चों में, खींचनी पड़ेगी, ठीक है। फिर है बी, ए चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट। अब ये क्या कहता है बच्चों, ए चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी टूवर्ड्स इट, ठीक है बच्चों। अब इसका सी भाग देख लेते हैं। सी है, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। तो करना क्या है बच्चों कि एक लोडेड ट्रॉली को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें उसे पुल या पुश खींचना पड़ेगा या धक्का देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका सी वाला भाग क्या कहता है बच्चों आपका, इसका दूसरा भाग जो है, द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी धक्का मारेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो है पार्ट होता है बच्चों यहीं कंप्लीट आपका, और वीडियो भी। आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।